श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा धाम। जैसे हमारे यहाँ भैया जी, हमारे यहाँ ब्रज की उपासना में अष्ट सहचरियों में श्री ललिता जी प्रधान हैं, आचार्य हैं ललिता जी। श्री किशोरी जी की प्राण सखी हैं श्री ललिता जी, प्रधान सखी ललिता जी। यहाँ के रसिकाचार्यों ने कहा आचार्यज ललिता सखी, उनको आचार्य कहा। ऐसे ही श्री सीताराम जी की मधुर उपासना में आचार्य श्री चंद्रकला जी, यहाँ ललिता जी प्रधान आचार्य हैं और उधर सीताराम जी की उपासना में चंद्रकला जी प्रधान आचार्य हैं। और वे चंद्रकला जी ही श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में, अग्र अली के रूप में प्रकट हुए और श्री सीताराम जी के मधुर उपासना को उन्होंने प्रवर्तन किया, पुनर्स्थापन किया। क्योंकि भगवान श्री राम रामानंदाचार्य के रूप से धरती पर पधारे, जीवन भर गव्य पदार्थ पायस का ही सेवन किया और जब भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने अपनी लीला संपन्न की, अपने स्वरूप में, अपने नित्य धाम में प्रतिष्ठित हुए, तो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे कि अब हमने 12 शिष्यों के सहित प्रकट होकर के सारी धरती पर भक्ति का ध्वज फहरा दिया है, भागवत धर्म का ध्वज फहरा दिया है। कितना बड़ा काम हुआ। ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, स्वामिनी जी भी प्रसन्न हो रही थी श्री सिया जी, लेकिन ज्यादा प्रसन्न नहीं हो रही थी। तो लाल जी ने कहा कि क्या कारण है कि आप इतनी बड़ा लीला कार्य संपादित हुआ और आप कुछ अपने भाव का प्रकाश इस विषय में नहीं कर रही हो भैया जी। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि आपने अपने चरणों की प्राप्ति तक का मार्ग तो जीवों को दिखा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई भाग्यशाली जीव सखी सहचरी भाव से हमारे नित्य महल में, नित्य निकुंज में युगल को लाड़ लड़ाने की भावना रखते हों, उनके लिए तो आपने किसी मार्ग का प्रकाश नहीं किया। तो आपने मधुर रस की उपासना का प्रकाश नहीं किया। तो श्री रघुनाथ जी बोले कि ये आपके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है, हमारे अधिकार क्षेत्र की वस्तु नहीं है। इसमें तो हम लोग ब्रज में निवास करने वाले सब जानते हैं कि लाल जी को कुंज में प्रवेश पाने के लिए सखियों के नेहोरे करने पड़ते हैं, हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। लाल जी बोले हमारे अधिकार की बात नहीं है, ये तो आपके और आपकी सखियों के अधिकार की बात है। तो ये कुंज महल की सेवा, नित्य विहार की जो उपासना है, युगल प्रिया लाल को सखी सहचरी मंजरी भाव से लाड़ लड़ाने की जो भावना है, उसका प्रकाश तो आप ही कर सकती हैं, आपकी सखी सहचरी ही कर सकती हैं। तब आपने अपनी प्राण सखी चंद्रकला की ओर अपने कंजदल नेत्रों से, प्रेम भरी चितवन से मुस्कुरा करके देखा। चंद्रकला जी समझ गई कि हमको धरती पर भेजना चाहती हैं। बोले स्वामिनी जी, आपकी तो प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, लेकिन मैं आपके वियोग को क्षणार्ध भी सह नहीं सकती हूँ। ऐसा कहकर वे मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई नित्य साकेत में। युगल ने उठाया और कहा श्री स्वामिनी जी ने कि चंद्रकला जी तुम बड़ी भोरी हो, अरे तुम चंद्रकला स्वरूप से तो मेरे ही निकट रहोगी, किंतु एक स्वरूप से आचार्य रूप में प्रकट होकर के तुमको मधुर रस की भक्ति का प्रकाश करना है। तब चंद्रकला जी को धैर्य हुआ। चंद्रकला जी के श्रीअंग से चंद्रकला जी का द्वितीय स्वरूप प्रकट हुआ। अब दूसरी समस्या सामने आई कि चंद्रकला जी को गर्भ में धारण करने की पात्रता किसी नारी में नहीं थी। किस पवित्र दंपति के माध्यम से वो गर्भ में आवें, उस समय ऐसी कोई नारी दिखाई नहीं पड़ी। तब श्री किशोरी जी ने कहा कि किसी के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम बटुक ब्रह्मचारी के रूप में गलता पीठ में जाकर प्रकट हो। तब सहचरी स्वरूप से नित्य साकेत से अवतरित हुई हैं,
जैसे ही गलता के आकाश में आई हैं, 12 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हैं। सुंदर कमंडल हाथ में है, ब्रह्मचारी का वेश है, पलाश का दंड है। ब्रह्मचारी का जो स्वरूप होता उस स्वरूप में श्री चंद्रकला जी अग्र देवाचार्य के रूप में प्रकट हुए। और श्री पैहारी जी तो प्रतीक्षा ही कर, वो जानते कहाँ से चली हैं ये। तब उन्होंने बड़े आदर पूर्वक कहा कि आओ, और आ करके उन्होंने उन्हें दीक्षा प्रदान की और इनके उत्सव का भंडारा किया। अग्रदास जी के भंडारे में 1 महीने तक उत्सव चला इनकी दीक्षा का, 1 महीने तक। भारतवर्ष की कंदराओं में छिपे हुए ऋषिक सिद्ध महापुरुष योगी वे भी गलता में पधारे, हजारों संत विराजे, सबने आप पर कृपा की। इसलिए नाभाजी ने लिखा, श्री अग्रदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन वच क्रम करी अटल दयो। आप लोग कहेंगे कि ये बात कहने का आपको गोभक्त माल में क्या तुक है। अब हम जो बात कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुने। मधुर रस के तमाम ग्रंथ उन्होंने लिखे और ऐसे ऐसे रस के पद हैं आचार्य चरण के कि हम आपको क्या कहें, अद्भुत रस के पद हैं। और आप सोचिए कैसे महापुरुष अपने काल में वे रहे होंगे कि श्री वल्लभाचार्य चरण जब राजस्थान की यात्रा पर पधारे, लोहारगल पधारे, तो एक रात्रि उन्होंने रेवासा में अग्रदेवाचार्य जी की सन्निधि में निवास किया। श्री तुलसीदास जी महाराज वहां कुछ काल तक विराजे, श्री गुरु नानक देव जी वहां 1 महीने तक विराजे। सब सिद्ध लोग पहुंचते थे उनके निकट। तो उनके वे मधुर रस की उपासना के मूल आचार्य हैं, ये बात तो खूब प्रसिद्ध है। लेकिन हमें जाकर जो बोध हुआ उनकी गो भक्ति, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आचार्यों के चरित्र में उनकी जो प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति है उसकी बात तो करते हैं, पर उसके मूल में सभी आचार्यों में गो भक्ति है, इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। ये मूल है। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने बड़े गुरु भ्राता कील देवाचार्य जी की अनुमति प्राप्त करके पैहारी जी महाराज ने जो उनको सेव्य ठाकुर श्री जानकी नाथ जी दिए थे उनको लेकर और कुछ संतों के साथ और 100-200 गाय लेकर, गायों के साथ अग्रदेवाचार्य जी महाराज गलता पीठ से चले विचरण के लिए, जमात लेकर गायें लेकर के चले। मार्ग में यात्रा में एक ऐसा स्थल मिला, आज भी शेखावाटी क्षेत्र में पानी की समस्या है। अब तो नर्मदा जी की नहर दूर दूर तक पहुंच गई और तरह तरह के साधन हो गए, नहीं पहले तो बहुत ही दुर्लभ था पानी। शेखावाटी क्षेत्र में पानी की समस्या थी और मारवाड़ में, राजस्थान में इधर तो समस्या थी, शेखावाटी क्षेत्र में भी पानी की बड़ी समस्या थी। तो ऐसे स्थल पर श्री अग्र स्वामी जी पहुंचे जहां पानी तो था ही नहीं। संत कैसे स्नान करें, ठाकुर जी की कैसे सेवा हो, गौ माता कैसे जल पिएं, गौ माता भी प्यासी हैं, और जानकी नाथ जी को भोग कैसे लगे, कोई व्यवस्था नहीं। सबके तालू चिपक गए थे प्यास के कारण, सब हताश होकर वहीं बैठ गए। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने मन ही मन श्री अपनी स्वामिनी किशोरी जी से कहा कि हे स्वामिनी जी, हमें अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है, पर गाय प्यासी है, गाय भूखी है, संत भूखे प्यासे हैं, और हमारे सेव्य श्री जानकी नाथ जी को भोग नहीं लगा आज, और बिना जल के लगता है प्राण निकल जाएंगे। तो हे स्वामिनी जी, आप ऐसी कृपा करो कि जल के अभाव में किसी के प्राण न निकल जाए।
भूख के कारण, प्यास के कारण। किशोरी जी ने मन ही मन उनकी हृदय की पुकार सुन ली और सब संत वहीं रेत में पड़े थे। तब तक उनको दिखाई पड़ा कि उधर कोई बड़ा सुंदर बगीचा है। अरे बोले बगीचा, पहले ध्यान नहीं दिया, बगीचा इतना सुंदर, हरे भरे वृक्ष, चलो चलो चलो। तो चले, सब वहां तक चले। वहां बड़ा सुंदर सरोवर मिला। अब महात्माओं को तो पानी मिल जाए फिर क्या कहना, जल प्रिय तो होते ही है साधु ब्राह्मण। तो बढ़िया खूब सरोवर में सबने स्नान किया, गायों ने खूब प्रेम से जल पिया। और वहां एक माताजी मिली तपस्विनी वेश में, और उन माताजी ने कहा कि आओ संत भगवान, आप सबका स्वागत है। सारी सामग्री ठाकुर जी के राग भोग की उन्होंने उपस्थित कर दी। प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगा और सब बड़े प्रसन्न हुए। मन में सोचने लगे कि राजस्थान में इतना हरा भरा क्षेत्र, इतना सुंदर मीठा जल और इतनी सुंदर खातिरदारी सबकी भई। अरे भाई इतना घूमे लेकिन ये तो कभी दिखाई नहीं पड़ा। चलो बहुत अच्छा हुआ। दिन भर वहीं विराजे, रात्रि में विश्राम में चले गए। तो बाबा सवेरे सब क्या देखते हैं कि हम तो सब बालू में पड़े हैं, रेत में पड़े हैं, अपना अपना ठाकुर बटुआ लेके। न वहाँ कोई वृक्ष है, न वहाँ कोई सरोवर है, न वहाँ कोई पर्णकुटी है, वहाँ कुछ नहीं। तब समझ में आया कि ये चमत्कारिक रूप से ये जो स्वागत सत्कार हुआ ये कोई अलौकिक घटना थी। तब आपने पुनः श्री किशोरी जी को पुकारा। तब उनके रुदन को स्वामिनी जी सहन नहीं कर सकी और वे प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि ये बगीचा प्रकट करके, सरोवर प्रकट करके और अमृतमय फल फूल प्रकट करके और ठाकुर जी की रागभोग सामग्री प्रकट करके हमने ही तुम सबका, आप सबका आतिथ्य किया है। किशोरी जी ने कहा हमने स्वयं सब गायों को, संतों को, आप सबको सेवा, आप सबकी सेवा की है। अब तो सब निहाल हो गए और श्री किशोरी जी ने कहा कि आप यहां से रेवासा चले जाएं। वहां में अष्ट सहचरियों के सहित और अपने प्राणनाथ के सहित, श्री जानकी नाथ के सहित निरंतर वहां के कुंज में विहार करूंगी। पलार्ध के लिए भी रेवासा का मैं त्याग नहीं करूंगी, तुम रेवासा चले जाओ। तो जानकी जी की आज्ञा से वो रेवासा आए। चारों ओर पहाड़ है रेवासा में। वहां आकर के जब बैठे, अभी भी वह बटवृक्ष है जिसके नीचे आकर आचार्य बैठे थे। तो 100-200 गैया, संत और आचार्य वहां आकर बैठ गए। उनकी गोभक्ति को हम प्रकाशित करने की बात बोल रहे हैं कि जिनके मधुर भाव की उपासना की इतनी प्रसिद्धि है, उनकी गोभक्ति के पक्ष को लोग समझते ही नहीं। वो गाय लेकर के चलते हैं, वो गाय की सेवा करते हैं। गाय भूखी प्यासी है, इसके लिए भगवान से, किशोरी जी से रो करके प्रार्थना करते हैं। तो वहां आकर के जब वे विराजे तो रेवासा छोटा सा गांव था। वहां के निवासी कावरा वैश्य, माहेश्वरियों में कावरा होते हैं ना, कावरा। हमारे संग भी एक कावरा जी कहाँ गए, भग गए? इधर है, ठीक। तो माहेश्वरियों में कावरा जो वैश्य होते हैं, वो सब उनकी उत्पत्ति का स्थान, ऐसा समझो मूल स्थान, कावराओं का मूल स्थान रेवासा है। तो अग्र स्वामी जी के यहाँ विराजने से, रेवासा विराजने से, वहाँ के मूल निवासी कावरा वैश्य और बंजारे, बंजारे होते हैं ना, पहले राजस्थान में बंजारे व्यापार, बैलों पर सामान लाद कर व्यापार करते थे, बंजारे। और कचेरे, कचेरे माने कांच का व्यवसाय करने वाले लोग, कचेरे। ये 3 ही ज़्यादा जातियाँ थीं वहाँ, और बाकी अन्य ब्राह्मण भी थे, अन्य भी थे, वो कम मात्रा में थे, ये ज़्यादा थे।
अपने समय में वो समृद्ध थे सब। तो अग्र स्वामी जी का नाम तो प्रसिद्ध हो ही चुका था कि गलता पीठ में रह करके संपूर्ण सेवा का कार्य अग्रदेवाचार्य जी ही करते थे। कील जी तो समाधि में रहते थे। तो एक प्रकार से गलता पीठ के कार्यवाहक आचार्य तो अग्रदेवाचार्य जी ही थे, कार्यवाहक वही थे। तो जो कार्य में उपस्थित हो तो उसी को सब जानते हैं। प्रसिद्ध तो थे ही अग्रदेवाचार्य जी। वे सब आकर के उनके चरणों में प्रणाम किए और बोले, महाराज इस छोटे से गांव में आप ठाकुर जी को लेके, संतों को लेके, गायों को लेके आप यहाँ पधारे हैं, ये तो रेवासा गांव का सौभाग्य है। किंतु महाराज साधुओं को पानी की बहुत जरूरत पड़ती है और यहाँ पानी की भारी समस्या है। जमीन में पानी है ही नहीं और बहुत गहराई पर खोदने से नमक निकलता है। पानी इतना, अभी भी नमक पैदा होता वहां। पानी को खेत में सुखा दो, नमक हो जाएगा। यहाँ की भूमि में नमक है। हम लोग पीने का पानी बहुत दूर से लेके आते हैं और बड़ी जुक्ति मुक्ति से उसको खर्च करते हैं। पानी की बहुत समस्या है और आप संतों को पानी की बड़ी आवश्यकता रहती है। गाय इतनी हैं, संत हैं, तो भगवान ये जल की बड़ी भारी समस्या है। पर उन्हें तो किशोरी जी ने कहा था कि वहीं जाके तुम रहो। तब आप प्रसन्न हुए और आपने अपना चिपिया, चिमटा उठा लिया और सामने भूमि में स्पर्श कराया तो पवित्र श्री गंगा जी की धारा प्रकट होगी, जल प्रकट हो। आज भी वो कुआं है। और उन्होंने कहा कि रेवासा की सीमा जहां तक है वहां नमक नहीं होगा, उसके बाहर नमक होगा। पहले वहां सब नमक होता था। अभी भी रोड में रेवासा की सीमा जहां समाप्त होती वहां के आगे का पानी आप कुल्ला नहीं कर सकते। आज भी इस क्षेत्र में पानी ठीक हो जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, रेवासा धाम जो जानकी नाथ जी का स्थान है, वहां 7 तो कुआं हैं और 1 बावड़ी है। वर्तमान समय में तो पानी सब नीचे चला गया, लेकिन आज से 50 वर्ष पहले तक 7 कुआं और बावड़ी सब ऐसे थे कि लोग खूब उसमें स्नान करते थे। अभी भी वहां मीठा जल है। आई मेरे श्याम लगो